जीवन में राधा रमण का पवित्र नाम समावेश कर गया। उनके जीवन की क्या महिमा, क्योंकि उनके जीवन की जब यात्रा समाप्त होगी, कृष्ण कहते हैं मैं उनके लिए सुलभ हूं, सुलभ हूं मैं उनके लिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, बार बार कहो को मेरे गोविंद मैं आपको ना भूलूं, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना बिसरे। मेरा कोई तो दूसरा सहारा ही नहीं। हे गोविंद एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा, बस यही मेरा आसरा है, यही मेरा ओढ़ना, यही मेरा बिछोना, यही मेरा जीवन है। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, मेरा यही जीवन है। मेरा उठना बैठना, सोना खाना पीना, मेरा बिछोना श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम जब जीवन में समावेश हो जाए, श्रीमद् भागवत में तो कहा जो उठते बैठते छींक लेते खाते पीते हरि स्मरण करते हैं, धन्य है वो। ये आप सब उल्लासनगर वासी धन्य है, धन्य है आप, क्योंकि आपकी जीभ पर श्री कृष्ण का नाम विराजमान हो चुका है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं सुलभ हूं, मैं सुलभ हूं। हरे कृष्ण हरे राम, मैं सुलभ हूं। इसलिए वो बाल सखा दरिद्र था, बहुत गरीब था, लेकिन मन में एक इच्छा होती थी, मैं भी मेरे ठाकुर को कुछ खिलाऊं, मैं भी मेरे ठाकुर को कुछ पिलाऊं। काश मुझ में इतना सामर्थ्य होता, काश मेरा भी घर ऐसा होता जहां मैं अपने ठाकुर जी को बुला सकता। जैसे जिनके घर में मंदिर नहीं है, या जिनकी परिस्थितियां नहीं है, या जिनके घर के हालात ऐसे नहीं, लेकिन मन में तो एक लालसा होनी चाहिए ना, काश मेरे हालात भी ऐसे होते, मैं भी ठाकुर जी का ऐसे मंदिर बना लेता। काश मेरे घर वाले भी ऐसे होते, अनुकूल होते, मेरे घर में भी हूं मैं, श्यामा श्याम जी को बुला। ये भाव तो बना सकते हो। बस वो यही सोचता रहता, ठाकुर जी इसके घर जाते, उसके घर, काश किसी मेरे घर आए, लेकिन मेरा घर इस लायक नहीं, मैं ठाकुर जी को कैसे बुलाऊं। ये तो नंद बाबा का लाडला है, ये तो वृंदावन का राजकुमार है, यदुवंश शिरोमणि है श्याम सुंदर, और मेरी कुटिया। ये बस मन में भाव, मन में लालसा उस सखा की ऐसे बनी रहती थी सदैव। आप भाव तो बनाइए, देखिए कृष्ण करते क्या है। आप भाव बनाइए, आप भाव बनाइए, देखिए कृष्ण क्या करते हैं। श्री राधे, इसलिए श्रीधाम वृंदावन में ये लीलाएं चलती रहती। सखा के मन में आता और बोलते बोलते रुक जाते, गोविंद कभी मेरे भी घर आओ। आप सबके घर जाते हो, लेकिन फिर सोचते मेरा घर इस लायक नहीं है, तो छोटी टूटी फूटी कुटिया है, और श्याम सुंदर तो राजकुमार है, मेरे घर कैसे आ पाएंगे। लेकिन मन में बहुत उसके भाव, मन में उसके बहुत तड़प, मैं ठाकुर जी की कैसे सेवा करूं, मैं अपने ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करूं, मैं अपने श्याम सुंदर के लिए कैसे क्या 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 क्या, बस यही उसका जीवन का चिंतन।
और यहाँ कृष्ण कहते मैं अपने भक्तों के लिए सुलभ हूँ जो मेरे नाम का मेरा चिंतन करते रहते हैं। ये देखिए, अगर मैं कहूँ तो उसमें रिस्क है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन ये तो गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं। जाके घर पे पढ़ लीजिएगा, 8वां अध्याय 14वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। मैं सुलभ हूं जो मेरा नाम लेते हैं। बस करना क्या, उठते बैठते खाते पीते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पानी पीते हो हरे कृष्ण, खाते हो हरे कृष्ण, सोते हो हरे कृष्ण, जागते हो हरे कृष्ण। एक दिन बाल सखा बहुत उदास था कि क्या कभी मेरे घर में ठाकुर जी आएंगे नहीं, मेरे श्याम सुंदर, और क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब मैं अपने कृष्ण की सेवा कर सकूंगा। ऐसे मन में भाव बनाता था। और एक दिन कृष्ण ने खुद ही कह दिया, अरे सखा मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। इसके तो रोंगटे खड़े हो गए, वाह मेरे गोविंद मेरे घर आएंगे, मेरे घर, मेरी टूटी फूटी कुटिया, और इस टूटी फूटी कुटिया में मेरे श्याम सुंदर आएंगे। इसको तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहे, निशब्द हो गया। और ठाकुर जी ने कहा खड़े क्या हो, चलो। ये तो दौड़ता 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 अपनी टूटी फूटी कुटिया में आया, बिल्कुल दरिद्र और गरीब। कृष्ण के लिए वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्ण के लिए उसके पीछे भाव महत्वपूर्ण है। आपके भाव में कृष्ण होना चाहिए। मैं कभी वृंदावन की बात करता हूं कि एक बंगाली शरीर की स्त्री बहुत गरीब और दरिद्र थी। मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए भाव बनाओ, सारे साधन आ जाएंगे। साधना हो तो साधन सुलभ है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब अमेरिका गए तो 40 रुपये जेब में थे बस, लेकिन उनके साथ ये माला थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। निस्दिन नानक जो जपे, सफल होए सब काज। यहां भी निस्दिन की बात, सततम रोज की बात हुई है। निस्दिन नानक जो जपे, सफल होए सब काज। इसलिए बाल सखा के झोंपड़े में श्री कृष्ण चले गए। अब ये तो कुछ सूझता नहीं, क्या करे, कहाँ बिठाए, क्या खिलाए, क्या करे। अपनी माँ से कहने लगा, माँ देखो कौन आया हमारे घर में, वृंदावन चंद्र आए हमारे घर में, वृंदावन चंद्र हमारे घर, वृंदावन के चंद्र हमारे घर में आए। माँ कुछ खाने का है, भोग लगाने का है। उस बाल सखा की माँ ने कहा, बेटा 2-3 दिन से कुछ पका ही नहीं है तो क्या खिलाओगे। हाँ 2-3 दिन की छाछ पड़ी हुई है, वो पिला दो। तस्याम सुलभ पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ हूं। किन के लिए?
किसकी बात हो रही है? आप लोगों की हो रही। कौन आप लोग? जो स्मरण कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किन के लिए? जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो श्री कृष्ण में भजन कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। सखा को ग्लास में भरकर उसकी माँ ने 2-3 दिन की बासी छाछ दी। अब वो सखा सोचे मेरा ठाकुर तो रोज ताजा ताजा पीने वाला है, जिसके घर में 33 हैं 9 लाख गायें जिसके घर में, और 33 करोड़ देवता जिसके इर्द गिर्द घूमते हो सेवा के लिए, ऐसे मेरे लाडले ठाकुर जिसके घर में दही माखन की नदियां बहती हो, ऐसे मेरे ठाकुर, और उनको मैं ये बासी छाछ पिलाऊं? मेरे ठाकुर तो सुकुमार है, मेरे ठाकुर बड़े नाजुक हैं। ऐसे नहीं होने दूंगा, मेरे ठाकुर को ये नहीं पिलाऊंगा। लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, इसलिए कृष्ण के सामने गिलास लाए। कृष्ण ने कहा लाओ लाओ मुझे दो, मैं पी रहा हूं। बोलो ठाकुर तुम तो रोज ही पीते हो, मुझे पीने दो ना। ऐसे करके वो बासी छाछ कूच पी गया। ठाकुर को कैसे पिलाऊं मैं? समझिएगा कृष्ण कितने सुलभ है, कृष्ण कितने सुलभ है, समझिएगा। अरे सखा 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 मुझे भी तो दो। नहीं ठाकुर मैं पी लूंगा। और वो सारी छाछ जो बासी थी वो कृष्ण को नहीं पिलाई, खुद पी गया। और मन मन में रोने लगा कि काश मेरे पास कुछ होता, मेरे ठाकुर मेरे घर से खाली हाथ, मेरे ठाकुर मेरे सखा मेरे श्याम सुंदर यहां से ऐसे बिना कुछ खाए पिए चले जाएंगे। काश कुछ मेरे पास होता। और देखिए तस्य हम सुलभ पार्थ, गीता का ये श्लोक। ये निराकारवादी कहते हैं भगवान को ऐसे पाओ इतना मुश्किल है, इतनी कठोर तपस्या करो और ये ध्यान लगाओ। यहां तो कृष्ण कह रहे मेरा भजन करो मैं सुलभ हूं। मेरा स्मरण करो मैं सुलभ हूं, मिल जाऊंगा मिल जाऊंगा मिल जाऊंगा। अब वो सारा सखा छाछ पी गया। जब सखा छाछ पी गया तो कटोरा हटाया मुंह से, तो आप देखते हो ना मूंछों पे लग जाता है दूध। तो ऐसे सखा ने जब सारा पिया तो उसकी मूंछों पे छाछ लग गई। और जल्दी जल्दी पिया था इसलिए कुछ यहां से और कुछ यहां से छाछ मुंह पे लग गई। और श्री कृष्ण ने कहा सखा है देखो देखो रुको रुको रुको, ऐसे करके उसके मुंह पे हाथ फेरा और सारी चाट गया। कितने सुलभ है ठाकुर। उसके मुंह पे हाथ घुमा के उसके होंठों पे जो लगा था वो खुद चाट गए और कहने लगे अरे वाह इतनी स्वादिष्ट छाछ, जब भी मैं कहूं तुम सारी कैसे पी गए। ठाकुर जी साधनों को नहीं देखते कि आपने क्या किया, वो उसके पीछे भाव देखते हैं। माताओं बहनों मित्रों आप यहां बैठे हो, बस ये भाव बनाओ मैं अपने ठाकुर की कथा सुनूं। ये भाव बनाओ। क्या भाव बनाओ? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद हो। हे श्याम सुंदर प्यारे, बस सब कुछ दिया है श्याम, थोड़ा आपके चरणों में मेरे प्रीति बनी रहे और मेरी जीभ पर आपका नाम रहे।
और श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहते हैं, मैं फिर श्लोक पढ़ता हूँ, अनन्य चेता सततम योगी माम स्मृति नित्यश तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उनके लिए हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं सुलभ हूं। जो क्या करते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये ध्वनि ये ध्वनि कृष्ण को खींच के लाती है। नाम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, सोचना भी नहीं कि मैं वैकुंठ में हूं। कहां हूं? यत्रो मद भक्त गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां हूं। इसलिए मैं कहता हूं, भजन करो, जीवन लोक और परलोक संवर जाएंगे। लोक और परलोक, लोक की यात्रा में तो अकेले नहीं रहोगे, परलोक की यात्रा में भी अकेले नहीं रहोगे। इस जीवन यात्रा में तो अकेले नहीं रहोगे, लेकिन अंतिम यात्रा में भी ये नाम तुम्हारे संग सहाय, ये नाम साथ चलेगा। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हूं, मैं उनके लिए सुलभ हूं, मैं उनके लिए सुलभ हूं जो मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं। बजते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर जीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस विषय में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के श्लोक पर। भगवान श्री कृष्ण जो हमारे पूर्ण हैं और हम श्री कृष्ण के अंश हैं। एक बात याद रखिए कि हमारा शरीर सांसारिक दृष्टि से किसी के भी संबंध में आ सकता है,